नमस्कार, U21 में आप सभी का स्वागत है। नई शिक्षा नीति एक ऐसा विषय जो काफ़ी वर्षों से यह लोगों की मांग थी, डिमांड थी कि नई शिक्षा नीति आनी चाहिए देश में, नई शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए। इसी विषय में हम आज एक्सपर्ट ओपी मिश्रा जी हैं आज हमारे शो में, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा नीति जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, उस पे क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था बदलने वाली है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पुरानी शिक्षा नीति थी और क्यों इसी लाई गई। इसी विषय को लेके आज हम जानने की कोशिश करते हैं और अपने सभी युवाओं को बताने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा जो नई नीति आई है उसका क्या है। तो सबसे पहले मैं ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, पहले 10+2 थी, जो अभी वर्तमान में 5+3+3+4 ये एक स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। साथ में एक मापक बनाया गया है कि जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वह 3 साल के बच्चों से लेके ग्रेजुएशन तक की एक नई नीति बनाई गई है कि उसमें शिक्षा का जो मापदंड होगा, स्तर होगा, वो कैसा होना चाहिए। तो इसी के जानकारी के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ओपी मिश्रा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है और क्यों लाई गई है, और जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें ऐसा क्या था कि जो सरकार को नई शिक्षा नीति 34 साल के बाद इसे लानी पड़ी। जी। देखिए, अगर शिक्षा नीति की बात करें तो हमारे देश की शिक्षा का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत बेकार था, अगर कह सकते हैं आप। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस नहीं था। इसलिए काफी समय से ये मांग थी कि शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए, जिसको सरकार ने माना और ये काफी अच्छी नीति है। जी। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल बेस, इस पे काफी फोकस किया गया है कि प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन हो, जिससे हम डेवलप्ड नेशन के बेस पे अपने स्टूडेंट को compete करा पाए। बिल्कुल। मेन इसका उद्देश्य ये है। जी, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताइएगा। अभी काफी लोगों को देखने में मिल रहा था कि ये स्ट्रक्चर उनको नहीं समझ में आ रहा था कि 5+3+3+4 ये क्या है एक्चुअली, ये समझ। देखिए, पहले पहले का जो स्ट्रक्चर था 10+2 था। अभी ये सरकार ने इसको चेंज करके नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 कर दिया है। जी। अब यहाँ जो पहले 6 साल से नाम लिखाता था, अभी यहाँ प्री स्कूल 3 साल से 6 के बीच में होंगी। जी। उसके बाद 1 to 5 होगा। उसके बाद जो 3 है वो 6 to 8 है। अब यहाँ पे सरकार ये बोल रही है कि प्रैक्टिकल हम 6 से 8 के बीच में शुरू कर देंगे। ऐसे किसी को लैंग्वेज पढ़ना है तो वो 6वीं से ही उनको पढ़ाई जाएगी। दूसरी बात, फिर अगला आता है 9 से 12। 9 से 12 जो है, इस पे अभी तक ये था कि कंपलसरी आपको मैथ्स लेना है, बायो लेना है, फिजिक्स लेना है, वो अब हटा दिया गया है। अच्छा। आप कुछ भी ले सकते हो, आप फ्री हो। मतलब आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट लो, 3 लो। इस पे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि बायो का है तो मैथ नहीं पढ़ सकता, मैथ का है तो बायो नहीं पढ़ सकता। जी। जी। उसके बाद जो 4 है वो कॉलेज के लिए किया गया है जी। कि 12वीं के बाद जब आप जाते हैं तो अगर आप 4 साल की पढ़ाई कर लेते हैं जी। तो इस पे मल्टी एग्जिट एंट्री की व्यवस्था है, जो आगे हम बताएंगे। जी। तो यहाँ पे आपका साल कोई खराब नहीं जाएगा। हर साल का आपको कुछ ना, अगर 1 साल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल डिप्लोमा मिलेगा। इस तरह से आपका 4 साल का ये होगा 12th के बाद। उसके बाद जो आपका एमएससी या एमए होता है वो 1 साल का हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे आपका साल एक भी खराब नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये शिक्षा नीति जो ये 5+3+3 है, तो आपका कहने का आशय यही है, जो लोग युवा भी ये समझने की प्रयास कर रहे थे कि जो 5 है तो वो जो एंट्री है वो 3 साल में, जो एक प्री प्राइमरी स्कूल में जो अपन नर्सरी क्लासेस जिसमें कहते हैं हम, प्ले प्ले ग्रुप जो आजकल अभी उभर के आए हैं, जी, तो ये प्ले ग्रुप। अगर आप अगर आप 6 के पहले का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत बदलाव नहीं है, अभी भी वही हो रहा है। जी। जी। अभी जो हमारा करंट सिस्टम में चल रहा है, पहले प्ले ग्रुप है, उसके बाद फिर ये प्राइमरी है, तो लगभग उसी तरह का है। पर जो सरकार की नीति है वो 6 क्लास से एडमिशन हुआ करता था। बिल्कुल। तो वहां पे तो बहुत चेंज नहीं है, पर उसके बाद काफी ज्यादा चेंजेज आपको देखने को मिलेगा।
तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है कि इन्होंने बनाया है। इसमें जो मुझे लगता है आंगनबाड़ी को भी सरकार ने सम्मिलित किया हुआ है इस 5+3 में। तो एक जी ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है कि शुरुआती जो बेस होती है कि एक बौद्धिक विकास होता है छोटे बच्चों का, उनको किस प्रकार से उनकी शिक्षा व्यवस्था नींव उनकी रखी जाए। फिर +3 में आता है, वो भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है कि थोड़ा-सा जो विद्यार्थियों का एक बौद्धिक विकास होता है और विकास के बाद वह कुछ चीज़ों को समझने लगता है, तो निश्चित तौर पर सरकार की अच्छी पहल है। साथ में इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ये प्रैक्टिकल जो इसमें एक जो सबसे अच्छी नई चीज़ ये लगी है कि इसको जो अभी तक जो देखने को मिल रहा है प्राय ये थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे अभी जो है, जो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा अभी पे जो एजुकेशन सिस्टम में है, उसको ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो बहुत सारी ये प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन 50-60 का रेशियो बनाया हुआ है। लेकिन अभी जो है करंट में देखने को मिल रहा है कि थ्योरेटिकल ज़्यादा बेस पे पढ़ाई हो रही है बुक आधार पर, लेकिन यहाँ पे सरकार ने एक अच्छा एक सुझाव है, सरकार की इसमें अच्छी नीति आई है कि प्रैक्टिकल बेस्ड को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है कि इंटर्नशिप 6 क्लास के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि अलग स्ट्रीम में किसी में भी उसको इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल में, इंजीनियरिंग में, पेंटिंग में, किसी प्रकार की, तो वो अपना जो आईटीआई में जो एक चल के होता था वो उन्होंने 6 स्टैंडर्ड से ही दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल। प्लस इसके साथ आपने कहा कि जो ग्रेजुएशन में जो एग्जिट एंट्री का है एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंटों को अभी ये कन्फ्यूजन होता था कि मैं मैथ स्ट्रीम लाइन का हूँ कि मुझे यही करना है, बायो का है तो बायो का ही है, आर्ट का आर्ट है। तो सरकार ने एक तरह से जो फ्रीडम दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि हो सकता है कि कभी कभी स्टूडेंट सही डिसीजन नहीं ले पाता है, किसी के कहने दबाव में आके वो स्ट्रीम चुनता है और आगे चल के उसके पास ऑप्शन नहीं होता, तो ये सोचने की कोशिश करता है कि मैं पीछे मेरी चीज़ें कहीं मेरी ये जो पढ़ाई है वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो सरकार ने ये जो 3+4 का जो ये ले आया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। कहना चाहिए कि 1 साल में शायद इसमें है तो सर्टिफिकेशन, अगर 2 साल का कोर्स इसमें कंटिन्यूस करते हैं तो डिप्लोमा, और 3 ईयर का करते हैं तो शायद डिग्री का है। तो ये काफ़ी अच्छा सुझाव है। तो सर दूसरी चीज़ इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रही हूँ कि पुरानी जो शिक्षा नीति थी वो क्या थी और क्यों सरकार को नई शिक्षा नीति लानी पड़ी? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण है कि पुरानी जो शिक्षा नीति है हम्म या जो स्ट्रक्चर है वो प्रैक्टिकल बेस बिल्कुल नहीं है। हम्म अगर आप किसी डेवलप्ड नेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल पर होता है, और हम्म। हमारे देश पे ज्यादा फोकस थ्योरी पर था अभी तक। बिल्कुल। तो सरकार ने इसको बदलने की कोशिश की है, और अभी डेवलप्ड नेशन के तर्ज पे अब हमारे देश में प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। मेन हम्म। उद्देश्य यही है इसका। बिल्कुल। तो इसमें एक सबसे चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल को अच्छा तवज्जो मिली है। दूसरी चीज़ इसमें एक नई चीज़ आई है कि इसमें जो थी कि जीडीपी का 3 से 6% शिक्षा व्यवस्था में खर्च करना है। तो सरकार अभी तक क्या खर्च कर रही थी और ये अभी जो नया इसमें नई शिक्षा नीति में 6% का एक दायरा क्राइटेरिया दी गई है, ये क्या है? देखिए, पहले हमारे देश में जीडीपी का लगभग 3% खर्च होता था, हम्म जो कि बहुत कम था। अगर आप किसी भी देश का देखेंगे तो हम्म। शिक्षा पे इतना कम कोई भी देश नहीं खर्च करता था, जी। जिसको नई शिक्षा नीति में बढ़ा के 6% कहा गया कि हम 6% करेंगे। अब खर्च कितना होता है ये भविष्य का विषय है, पर हम्म। अगर 6% खर्च होता है तो काफी अच्छा माना जा रहा है, बिल्कुल। और इससे काफी फायदा होगा। जी। सर इसमें एक नई चीज है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, क्या है लोगों को थोड़ा सा समझाइएगा इसमें। देखिए, पहले ये था कि अगर सपोज आप बीई में एडमिशन लेते हैं, 1 साल आपने पढ़ के छोड़ दी तो आपकी वो 1 साल खराब हो जाता था, है ना। हम्म। और अभी क्या है, आपने सपोज बीई में लिया, अब आपका मन चेंज हो गया, मुझे बीई नहीं करना है, बीए करना है। जी तो इस पे सरकार ये ऑप्शन दे रही है कि 1 साल पढ़ के आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अब दूसरे साल आप बीए में एडमिशन ले लीजिए। जी जी। दूसरे साल आपने बीए किया, तीसरे साल फिर से आपको बदलना है तो आप 2 साल उसमें आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, आप तीसरे साल किसी तीसरे कोर्स में ले लीजिए। हम्म। तो ये काफी अच्छा है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है यहाँ पर, जी कि जी। आपको अगर बीच में लगता है कि मैं ये कोर्स नहीं कर पाऊंगा या अच्छा नहीं है, मार्केट में डिमांड खत्म हो जाती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा है कि सरकार यहाँ पे एक जो ओपन एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर आपकी रुचि है वहाँ पे तो इसे आप
अलग सब्जेक्ट से भी आप डिग्री या डिप्लोमा ले सकते हैं, तो काफी अच्छा इसका सुझाव है, सराहनीय पहल है सरकार। जी बिल्कुल। पर इसमें एक सबसे बड़ी जो बाधा की एक चीज है, जो लोकल लैंग्वेज को अभी इन्होंने प्रायोरिटी दी है, तो सरकार क्या इस मानक पे खरे उतर पाएगी क्या अभी तक, कि जो देखिए इंटर। अभी जी। अभी अगर आप इस लैंग्वेज की बात करें तो जो सरकार ने पॉलिसी में बताया है हम्म। कि जो पढ़ाई होगी शुरू की, जी। तो वो रीजनल लैंग्वेज में होगी। हम्म। पर पहली बात, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि ये मैंडेटरी होगी, हम्म। है ना। दूसरी चीज, उसपे प्रॉब्लम ये होगी कि सपोज आप केरला में जॉब करते हैं, जी। आप अपने बच्चे को केरला में पढ़ाए हो केरला की लैंग्वेज में, उसके बाद आपका ट्रांसफर महाराष्ट्र हो जाता है तो उसको मराठी में पढ़ाया जाएगा। जी। तो ये एक काफी गंभीर विषय है, हम्म। क्योंकि इस चीज में लड़के को काफी प्रॉब्लम होगी। पहले वो केरला में पढ़ेगा, फिर मराठी में पढ़ेगा, फिर पता चला गुजरात ट्रांसफर हो गया तो गुजराती में। तो इसके लिए सरकार की कोई क्लियर गाइडलाइन अभी नहीं है, और ये मैंडेटरी नहीं है। और ये जहां तक मुझे लग रहा है, ये अधिकार स्टेट को दिया जाएगा कि वो किस लैंग्वेज में पढ़ाई कराना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है कि सरकार को भी इसको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज है वो अपने देश में कई लैंग्वेजें हैं, और एक स्टैंडर्ड इनको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो रोजगार में, अगर रोजगार में सबसे बड़ी जो जॉब सेक्टर में है, ये जो लोकल लैंग्वेज शायद कहीं भी काम नहीं आती है। और जो अभी पर युवाओं का जो सबसे बड़ा एक कमी देखी जा रही है लैंग्वेज को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज शायद अभी कंपलसरी किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बाधा है युवाओं की, एक लैंग्वेज को लेके है। तो इसमें भी एक विचार करने की जरूरत है, और देखना पड़ेगा कि सरकार कितना क्या इसमें शोध कर पाई है जी कि बिल्कुल, अभी सरकार की इस विषय पे क्लियर गाइडलाइन नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी। तो जी। सर, इसमें एक लास्ट चीज मैं आपसे जानना चाहने को हूँ कि इसकी कमियां क्या क्या है, इसमें क्या अभी इसका इम्पैक्ट वास्तव में क्या है, और क्या डिसएडवांटेज है इसमें अभी। देखिए, अगर कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी, अभी सरकार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी इसका कुछ क्लियर गाइडलाइन नहीं दिया गया है। हम्म। दूसरा, स्टेट, बहुत सारे स्टेट ये बोल रहे हैं कि इस पे स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब केंद्र सरकार पूरा डिसीजन खुद ले रही है। हम्म। तो अभी स्टेट का इस पे क्या पार्टिसिपेशन होगा, क्या रोल होगा, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। हम्म। दूसरा, इस शिक्षा नीति में सरकार ने ये कहीं नहीं बताया है कि हम जो सरकारी स्कूल हैं उसको कैसे मजबूत करेंगे, हम्म। कैसे शिक्षा देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक बिजनेस मॉडल बनेगा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। हम्म। क्योंकि सरकारी अगर स्कूल की आप बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। बिल्कुल। अभी तो वहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं रहती है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे क्या मिलेगा। तो जी। इस चीज पे सरकार ने कुछ भी अभी तक नहीं कहा है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो कुल मिला के नीति अच्छी है। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन सरकार इसको कैसे करती है, ये तो भविष्य का विषय है। बिल्कुल, तो क्रियान्वयन इसमें जो सबसे जरूरी है, अभी जो एक अभी अभी देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में कुछ आया था कि शायद 240 स्कूल कुछ है शायद बंद होने वाली हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन का एक जो आप पार्ट बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन तंत्र को शायद इसमें लाने की एक कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, तो ये जी, इसमें एक चीज और है कि जो फॉरेन की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज होंगी उनको दिया गया है कि वो भारत में इन्वेस्ट करें, हम्म। एफडीआई को उनको मिले, उन यहाँ पे कॉलेज बना सकते हैं, स्कूल। तो इस चीज से भी विदेश, एक तो अ, विदेशी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन ही बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये प्राइवेटाइजेशन तो बढ़ने का एक कारण है, पर इसमें दूसरी जो चीज है कि शिक्षा नीति एक जो सबसे बड़ा है कि मजबूत इसमें शिक्षा का जो मापदंड जो है तो है ये, लेकिन एक जो बढ़ती महंगाई है, जो शिक्षा लेना सभी के लिए जो मुश्किल हो रहा है, तो इस नई शिक्षा नीति से नहीं लगता आपको कि शायद ये आगे चल के जो शिक्षा एक इजी अपने को मिलनी चाहिए, और तो सरकार के द्वारा वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। देखिए, जहां जैसा कि सरकार ने कहा है कि 6% जीडीपी में खर्च करेगी, तो हम्म। हो सकता है कुछ राहत मिले जनता को। हम्म। पर अगर हम कुछ विशेषज्ञों की बात करें तो उनका ये मानना है कि शिक्षा नीति की, इस शिक्षा नीति से शिक्षा और महंगी हो जाएगी। तो बिल्कुल। हो सकता है लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। तो अभी
इस विषय पे भी सरकार की कुछ क्लियर गाइडलाइन नहीं है। बिल्कुल। तो मेन यही चीज निकल के आती है कि शिक्षा में ये जो शिक्षा इस देश की सबसे पहली सीढ़ी है जो विकास की है, और सरकार को इसको प्राइवेटाइजेशन करना हो करे सरकार, लेकिन शिक्षा को सरल और कम बजट का करे ताकि सभी को सुलभ हो। कई ऐसी नीतियां आई हैं पहले भी, सर्व शिक्षा भी, हर राज्य सरकारों ने भी कई अपनी अपनी तरह से लाके नई योजनाओं को क्रियान्वयन करके शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है, पुरानी शिक्षा नीति जो 10+2 की थी, अभी ये स्ट्रक्चर जरूर चेंज हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर मापक जो तैयार सरकार द्वारा किया गया है मानक, अगर वो मानक के तौर पर क्रियान्वयन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि ये शिक्षा नीति आगे चल के इसका जो स्वरूप होगा बृहद होगा, या जो सरकार की मंशा है वो सिद्ध हो पाएगी। तो सर लास्ट इसमें आपका कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है सरकार की जो अभी लाना चाह रही है, अभी इसमें एक सबसे जो बड़ा विषय है शिक्षकों का भी इसमें आया है कि शिक्षकों का भी क्राइटेरिया जो उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जी, इसमें शिक्षक के लिए भी दिया गया है कि एक बोर्ड का गठन होगा जो केंद्र सरकार करेगी, और एक प्रॉपर ट्रेनिंग शिक्षक को दिया जाएगा, बीच बीच में उनका ट्रेनिंग होगा जिससे वो अपने आप को अपडेट करते रहें। तो इसके विषय पे भी बात किया गया है, पर अभी कुछ डिटेल पे उसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल। इसमें जो बीएड का एक चीज, और इस पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये 3+4 का सिस्टम है, तो एक बार जब आप 4 साल पढ़ लेंगे ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप अगर एमए एमएससी करने जाएंगे तो आपको 1 साल ही पढ़ना पड़ेगा पीजी के लिए जी। तो आपको अभी एमए करने के लिए 2 साल आप पढ़ते हो, तो उसके बाद आपको 1 ही साल पढ़ना पड़ेगा जी। तो सर इसमें जो 12th के है कंपलसरी, वो 12th रखा गया है कि नहीं रखा गया है? नहीं, 12th तो होगा, पर बोर्ड का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कि अभी तक जो जी बोर्ड का सिस्टम नहीं होगा। दूसरी चीज इस पे ये है, ये कहा गया है कि 12th में अगर आप कोई बोर्ड का, अभी यहाँ पे इनको अभी तक जैसे बोर्ड हुआ करता था तो कोई बोर्ड का सिस्टम नहीं होगा। दूसरा, इवेलुएशन जो होगा वो आपके कलीग भी कर सकते हैं, वो बताएंगे कि आप क्लास में कैसे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग जो होगी उस पे कैसे हैं। तो आपके मार्कशीट पे इसका भी एक कॉलम रहेगा कि आपका सेल्फ इवेलुएशन, इससे आपको आगे खुद अपने आप को इवेलुएट करने में फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो दक्षता का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो कुल मिला के अभी का निष्कर्ष ये देखना होगा कि क्या सरकार की इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, क्या पूरा प्रारूप है। ये नीति तो लाई गई है, नीतियां कई लाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण ऐसा नहीं आया है कि सरकार लैंग्वेज और जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, जो जॉब सिनारियो होगा वो कैसा होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, उस पर भी अभी देखना होगा। तो कुल मिला के ये शिक्षा जो नीति है सरकार की अच्छी है, और यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर मॉडल बनाया गया है, अगर उस तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था दी जाती है तो निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा देश के लिए। जी, अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो शिक्षा नीति काफी अच्छी है जी। अगर हम युवा हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, तो आगे वाली जनरेशन को इसका काफी फायदा मिलेगा जी। दूसरी बात, ये शिक्षा नीति पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस होगी, जिससे आप जो जिस फील्ड में आपकी रुचि है उस पे काम भी करेंगे, साथ में आपको शिक्षा भी मिलती रहेगी।